मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं बाबर इमैनुअल प्रोग्राम गवाही में आप सबको वेलकम करता हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुबशरा महविश शरून, जिनका ताल्लुक है जीसस लवर्स मिनिस्ट्री के साथ। एक खूबसूरत गवाही उनसे आज हम सुनेंगे। सिस्टर जी, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने स्टूडियो में। बाइसे खुशी है कि आज आप फिर से हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए। थैंक यू बाबर भाई, आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं यहाँ आकर अपनी गवाही को शेयर कर सकूं और खुदा के कलाम की खिदमत को कर सकूं। सिस्टर जी, मैं पूछना चाहूँगा कोई ऐसी गवाही जो हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए बाइसे ईमान में तरक्की का बाइस हो। मेरी गवाही इस तरह से है कि अबलीस जो था मेरी जिंदगी में तरह तरह से काम करता था, यानी कि लड़ाई की स्पिरिट में, गुस्से की स्पिरिट में, गरूर की स्पिरिट में, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और मैं दुआ करती थी, लेकिन मेरी दुआ जो थी वो सुनी नहीं थी जाती। और एक दिन मैंने रो रो कर खुदा के आगे दुआ की और मैंने खुदा से कहा कि खुदावन तू मुझे बता कि मेरी ज़िंदगी में क्या ऐसी कमियां हैं। और खुदा ने फिर मेरी ज़िंदगी में इन कमियों को जाहिर किया और उसके बाद खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा किया, क्योंकि खुदावन खोई हुई भेड़ों को ही अपने पास बुलाने की कुदरत रखता है। और आज मैं खुदा के आगे जो भी दुआ रखती हूँ और दूसरों के लिए खुदा से सिफारिशात करती हूँ, तो खुदा जो है वो मेरी दुआ को सुनता है और मेरी दुआओं का जवाब भी देता है। तो सिस्टर जी, जैसे आपने बताया कि काफ़ी परेशानियाँ थी, कुछ गरूर की स्पिरिट भी आपने बताई, तो जब आपने खुदावन से दुआ की तो खुदावन ने आपकी दुआ को सुना और मैं देख रहा हूँ कि बहुत चेंज है, बहुत तब्दीली है कि आप जीसस लवर्स मिनिस्ट्रीज को आप रन कर रहे हैं। तो अपनी इस खिदमत के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है आपको मुख्तलिफ चर्चिस के अंदर बच्चों को, जब आप ये सारा टैबलो गीत वगैरह सिखाती हैं, कोई मुश्किलात जो दरपेश आती हैं, बच्चों के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसके बारे में बताइए किस तरह से आप ये सारा हैंडल करते हैं। बच्चों को हैंडल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दुआ में जो है वो ज़्यादा वक्त सर्व करती हूँ और बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ। और जब प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो खुदावन जो है वो फिर मुझे गाइड करता है और बच्चे भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मेरे साथ। तो बहुत अच्छे तरीके से फिर जो है वो हम इस काम को सर अंजाम देते हैं। प्रोग्राम आपके देखे हैं, बड़े शानदार बच्चे, बड़े जैसे फुली जैसे ट्रेंड बच्चे होते हैं, उस तरह से वो प्रोग्राम को सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गवाही किस तरह से जब बहन ने बताया कि मैं दुआ में ठहरी और खुदावन ने मुझ पर ये फजल किया, जो मेरे अंदर स्पिरिट्स थी गुरूरी की, मगरूरी की और जितनी भी किस्म की रुकावटें थी इनकी ज़िंदगी में, वो खुदावन ने दूर की। तो दुआ एक बहुत बाअसर हमारे लिए एक हथियार है जिसको हम शैतान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, और खुदावंद हमें इस दुआ के वसीला से ज़ोर बख्शता है कि हम अपनी सारी कमियों कमज़ोरियों पर फतह हासिल करें। गवाही के हवाले से एक बात मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस में से, कि जब हम देखते हैं कि नुमान सिपासलार था असूर मुल्क का, तो वो एक कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गया और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने इसराइल को फतह किया तो इसराइल में से एक बच्ची, एक लड़की को वो अपने साथ लेकर आए थे जो उसके घर में मुलाजमा थी। उसने कहा कि अपनी मालकिन से कि अगर मेरा आका इसराइल में होता तो इसने ठीक हो जाना था। फिर वो अपने अलीशा नबी के बारे में बताती है कि किस तरह से एक मर्द खुदा इसराइल में मौजूद है जिसको खुदा ने ये कुव्वत दी है, उसके पास हर बीमारी का इलाज है और हर आदमी जो भी अपने पूरे ईमान के साथ उसके पास जाता है वो शिफा याब होता है। तो अगर मेरा मालिक, मेरा आका इसराइल में जाकर
اس مرد خدا سے دعا کرے تو وہ ضرور اپنی بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ گواہی تھی اس بچی کی، اس لڑکی کی، جو اس نے مرد خدا کے حق میں دی۔ اور ہم اس سارے واقعے کو آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اس بات پر یقین کیا، اس گواہی کو سنا، اور وہ اس مرد خدا کے پاس گئی، مرد خدا کے پاس گیا، اور وہ اپنے سارے اس کوڑ کے مرض سے خداوند نے اسے رہائی دی۔ اور اسی طرح سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی کی گواہی کو سنتے ہیں تو پورے ایمان سے ان ساری باتوں کو اپنے دل میں اتاریں اور اس پر یقین کریں۔ جس طرح بہن نے گواہی دی کہ میں نے خداوند سے دعا کی اور آج میں ایک مبشرہ ہوں، اسی طرح سے ہم بھی ان گواہیوں کے وسیلہ سے اپنی روحانی ترقی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ملیں گے پھر ایک نئی گواہی کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام گواہی۔